of lecture. Learn beyond class. अपने घर के छत के पंखे को घूमते हुए देखो। जब ये तेज स्पीड में घूमता है तो लगता है जैसे बिल्कुल थमा हुआ है, लेकिन चलिए इसकी स्पीड को धीमा करके इसे एक चक्कर यानी 360 डिग्री घुमाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस एक चक्कर के दौरान ये कितनी बार अपनी शुरुआती पोजीशन जैसा ही दिखेगा? चलिए पता लगाते हैं। इस 3 ब्लेड वाले पंखे को ध्यान से देखो। अगर हम इसके एक ब्लेड पर छोटा सा स्टार मार्क लगा दें और इसे घड़ी की दिशा में धीरे धीरे घुमाएं, तो ध्यान दीजिए कि कैसे इसके ब्लेड एक दूसरे की पुरानी जगह पर आ जाते हैं। हिलने के बाद भी ये पूरा आकार बिल्कुल वैसा ही दिखता है। जरा सोचो, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, मैं पंखे को थोड़ा घुमा दूं और आप आंखें खोलें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह हिला था। घूमने वाली चीजों की इस जादुई ज्योमेट्री पावर को क्या कहते हैं, जो इसके हिलने को भी छुपा लेती है? चलिए इस राज को मिलकर खोलते हैं। रोटेशनल सिमेट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। गणित का यह खास नियम कहता है कि जब कोई आकार अपने केंद्र बिंदु के चारों तरफ पूरा 360 डिग्री घूमता है, तो वो एक या एक से ज्यादा बार अपनी शुरुआती पोजीशन से हूबहू मैच करता है। ये अपने ही सांचे में दोबारा फिट होने जैसा है। अब एक पूरे चक्कर के दौरान होने वाले जादू को देखो। जैसे ही पंखा पूरा चक्कर लगाता है, ये 3 बार ऐसी जगहों पर आता है जहां ये अपनी शुरुआती पोजीशन जैसा ही दिखता है। क्योंकि ये 3 बार हूबहू मैच करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी सिमेट्री का ऑर्डर 3 है। चलिए इस ज्योमेट्री के अंदर के मैकेनिज्म को समझते हैं। ये आकार बीच के एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, जिसे सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्योंकि ये 3 बार परफेक्ट फिट बैठता है, हम 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी ये हर 120 डिग्री पर हूबहू मैच करेगा। क्या आपने ध्यान दिया कि हमारी कुदरत भी इस मैथ से भरी हुई है? संतरे की एक कली को देखो। इसके रसीले हिस्से केंद्र से बराबर दूरी पर फैले होते हैं। इसे इसके बीच के हिस्से से थोड़ा भी घुमाओगे तो पूरा चक्कर लगाने से पहले ही ये कई बार हूबहू मैच कर जाएगा। कुदरत को परफेक्ट बैलेंस पसंद है। ये रहा असल जिंदगी का एक और बेहतरीन उदाहरण। बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को इसी रोटेशनल सिमेट्री के साथ बनाया जाता है। क्योंकि इनके तीनों बड़े ब्लेड्स को बराबर एंगल्स पर लगाया जाता है, ये हवा को एक समान पकड़ते हैं और बिना डगमगाए या हिले बिल्कुल स्मूथ घूमते हैं। यहाँ एक ऐसी गलती है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। दुनिया का हर आकार पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद अपने जैसा तो दिखेगा ही, लेकिन असली रोटेशनल सिमेट्री तभी होती है जब वो चक्कर खत्म होने से पहले भी अपने जैसा दिखे। अगर ऐसा नहीं है तो उसका ऑर्डर सिर्फ एक माना जाएगा। सोचो, अगर गोल चीजों से रोटेशनल सिमेट्री गायब हो जाए तो क्या होगा? पहिए अपनी धुरी पर घूमते हुए एक जैसे नहीं दिखेंगे। एक मामूली कार की सवारी किसी डरावने रोलर कोस्टर जैसी हो जाएगी, क्योंकि पहिए हर पल अपना बैलेंस खो देंगे और गाड़ी जोर जोर से उछलने लगेगी। अब सुनिए एक बेहद हैरान करने वाला सच। आसमान से गिरने वाली बर्फ का हर एक टुकड़ा एक परफेक्ट हेक्सागन ढांचे पर बना होता है। इसका मतलब है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 6 होता है, यानी एक पूरे चक्कर में ये 6 बार अपनी पोजीशन से हूबहू मैच करता है। आपके नए हुनर को परखने के लिए अब एक क्विक चैलेंज का समय है। इस परफेक्ट स्क्वायर को ध्यान से देखो। इमेजिन करो कि हम इसके ठीक बीचों बीच एक पिन लगा दें और इसे पूरा 360 डिग्री घुमाएं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बार अपनी शुरुआती पोजीशन जैसा ही दिखेगा? चलिए इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। चूंकि एक स्क्वायर की चारों भुजाएं और चारों कोने बिल्कुल बराबर होते हैं, इसलिए ये हर 90 डिग्री घूमने पर अपने ही सांचे में परफेक्ट फिट बैठ जाता है। इसका मतलब है कि ये पूरे चक्कर में 4 बार हूबहू मैच करता है, तो इसका ऑर्डर हुआ 4। इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक आसान शॉर्टकट यहाँ है। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जानने के लिए बस ये गिनो कि कोई आकार एक पूरे चक्कर के दौरान कितनी बार बिना बदला हुआ यानी हूबहू अपनी पहली पोजीशन जैसा दिखता है। इस सीधे से नियम को अपने दिमाग में लॉक कर लो